देखिए भैया, लास्ट क्लास में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी और एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की दूसरी एप्लीकेशन, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में आ भी रखी है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, ये एक वायर है, नोट में साइड में लिख देते हैं। ये एक वायर है, ये वायर है, मतलब मैंने काफी ज्यादा मैग्नीफाइड व्यू बना दिया इसका। इसकी सरफेस से कुल करंट कितना पास कर रहा है? आई। ध्यान दीजिए भैया। और ये पूरा क्या है? सॉलिड टाइप का। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? ए है। क्या है? और जो करंट पास कर रहा है वो क्या है? आई। टोटल आई क्या? टोटल करंट है। आई क्या है? टोटल करंट है जो इससे पास कर रहा है। तो इसके थ्रू जो करंट डेंसिटी होगी, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था करंट डेंसिटी जो होती है वो टोटल करंट अपॉन में टोटल एरिया के बराबर होता है। ये पता होगा आप सबको। करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसी वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, छोटा एरिया कर देता हूं, तो इससे करंट भी क्या आएगा? छोटा ही आएगा। बड़ा क्रॉस सेक्शन, बड़ा एरिया, बड़ा करंट। छोटा क्रॉस सेक्शन, मैंने इसी वायर का छोटा सा एरिया ले लिया येलो कलर का, और जब मैंने इसका एरिया देखा तो वो छोटा एरिया था बड़े वाले से, तो इससे करंट भी क्या हुआ? छोटा हो गया। पता क्यों? क्योंकि छोटा एरिया से जो करंट होता है वो इसलिए कम आता है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम फ्लो करते हैं, करंट भी क्या होता है? कम हो जाता है। अगर एरिया बड़ा रहेगा, ज्यादा करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और करंट की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन जब मैं करंट डेंसिटी यहां से निकालता हूं जे, तो आपको बता दूं जे उतना ही आता है जितना बड़े वाले एरिया और बड़े वाले करंट के रेशियो से आया था, उतना ही क्या आएगा। अगर बॉडी सेम है तो छोटा वाला करंट और छोटे वाला एरिया का रेशियो भी वही करंट डेंसिटी देगा। समझ गए भैया? ठीक है, छोटा वाला करंट और छोटे वाले का रेशियो भी, जो करंट डेंसिटी आएगी वही क्या आएगी? बड़े वाले करंट का और बड़े वाले रेशियो की करंट डेंसिटी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप करंट डेंसिटी स्मॉलर से निकालो, चाहे आप करंट डेंसिटी लार्ज वाले एरिया से निकालो, दोनों हमेशा क्या आती है? सेम आती है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल मैं देता हूं। आपका जो आयरन होता है, एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा लो, एक आयरन का ट्रक लो, क्या आयरन की डेंसिटी चेंज हो जाती है? यानी डेंसिटी सेम साइज पे डिपेंड नहीं करती। समझ गए भैया? तो बिल्कुल सेम यहां पर भी, चाहे आप एक इसी वायर का छोटा सा पार्ट लो, चाहे आप उसी वायर का बड़ा पार्ट लो, करंट डेंसिटी की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं। समझ गए भैया? ये चीज ध्यान रखना। यानी स्मॉलर एंड से और लार्जर एंड से आपका करंट क्या आएगा? करंट डेंसिटी क्या आने वाली? सेम आने वाली। अब मैंने ये क्यों बताया तो इसका भी आपको पता लग जाएगा। टॉपिक का नाम है भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सिलेंडर। किसकी वजह से? सिलेंडर की वजह से। तो ये टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सिलेंडर। एक हमें लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सिलेंडर दे रखा है, उसकी वजह से हमें क्या निकालनी है? अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूं। ये है आपका डायग्राम सिलेंडर का। ये सिलेंडर की लेंथ इनफाइनाइट है, तो इसलिए आप ये मत पूछना मेरे से।
13 नहीं है, समझा? 13 नहीं है, कहाँ गया? 13 नहीं है। ये भैया, ये सिलेंडर बन गया आपका, ठीक है। और ये इनफाइनाइट लेंथ का, अब इनफाइनाइट सिलेंडर तो बना नहीं सकते, इसलिए मैं इसका एक्सिस बना दे रहा हूं। ये एक्सिस है इसका, ये रहा इसका एक्सिस, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो है आर। आर क्या इसकी रेडियस, ठीक है। और आई क्या इसके ऊपर टोटल करंट है, ठीक है। ये इस वाले एंड से भी इनफाइनाइट लेंथ का और नीचे वाले एंड से भी इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। तो भैया हमें निकालनी है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में लिख दूं तो आपको बता दूं। आर क्या है, आई क्या है, टोटल करंट। आई क्या है, टोटल करंट थ्रू दी सिलेंडर, ठीक है। आई क्या है, टोटल करंट थ्रू दी सिलेंडर। आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है भैया। यहां पर एक चीज लिखो, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। जो एम्पीरियन लूप खींचेंगे उसकी रेडियस है। आपको बता दूं ये जो रेडियस दे रखी है ये कांस्टेंट है। ये क्या है, सिलेंडर की रेडियस में कोई बदलाव नहीं आ सकता। कैपिटल आर है तो कैपिटल आर रहेगी, ठीक है। अच्छा, स्मॉल आर क्या, एम्पीरियन लूप है। और मैंने आपको बताया था एम्पीरियन लूप का साइज घट बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगी भैया, वेरिएबल। ये क्या होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है, ठीक है। इतनी लिखनी है। उसके बाद अच्छा, करंट डेंसिटी क्या होगी इस सिलेंडर के थ्रू, करंट डेंसिटी जो आपको कोई सिलेंडर दे रखा है उसका करंट डेंसिटी क्या होगी। तो करंट डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, जे से। जे लार्ज वाले पार्ट से निकाल रहा हूं मैं, ये पूरा लार्ज सिलेंडर ना, उससे निकाल रहा हूं। क्या आएगा, टोटल करंट अपॉन में टोटल एरिया। टोटल करंट क्या है भैया, आई। और एरिया कितना भैया इसका, तो ये वाला एरिया। ये कैसे निकलेगा भैया, रेडियस दे रखी है आपको, सर्कल दिख रहा है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो करंट डेंसिटी आपकी आ गई, ठीक है। अब हम निकालने आ रहे हैं भैया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट क्या है भैया, ए मत लिखो इसे, लिख दो सी। सी पॉइंट पर हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं इस सिलेंडर की वजह से, जिसकी लेंथ क्या इनफाइनाइट है। तो भैया अगर सी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो सबसे पहले हमें सी पॉइंट को लेते हुए और एक्सिस को लेते हुए एक एम्पीरियल लूप तैयार करनी है। क्या करनी है, चलो भैया एम्पीरियल लूप तैयार करते हैं। डेंसिटी का नहीं है भाई, करंट डेंसिटी। हाँ, ये सर्कल नहीं है, क्रॉस सेक्शन है ये वायर है। पूरे वायर की डेंसिटी नहीं हो, करंट डेंसिटी क्रॉस सेक्शन। करंट जो होता है क्रॉस सेक्शन जो फ्लो करता है, तो वहां पे डेंसिटी निकालते हैं करंट की, ठीक है। तो भैया ठीक है, हमें सी पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो एम्पीरियल लूप खींची है इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। और इस केस में स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो मैं बात करने आ रहा हूं सबसे पहले एट पॉइंट सी की। एट पॉइंट सी की अगर मैं बात करता हूं तो सी के लिए जो एम्पीरियल लूप लिया है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, और वो स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से बड़ी है। दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, सी पॉइंट पर आपको याद होगा एक मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हम टेंजेंट खींचते थे। क्या करते थे, और इस जहां पर टेंजेंट खींचते थे वहां का एक एलिमेंट होता था, उसकी लेंथ क्या होती थी, डीएल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, और एलिमेंट क्या है यहाँ का,
डीएल किसका एलिमेंट है? एम्पीरियल लूप का एलिमेंट है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, तो आप पे याद होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है भैया? इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल, ठीक है, किसके बराबर आता था? म्यू नॉट टोटल करंट एनक्लोज बाय, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियल लूप। ये वो करंट यहां पे लिखना जो एम्पीरियल लूप ने अपने अंदर एनक्लोज किया, मतलब उस लूप के अंदर से जो करंट जा रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए बी डीएल कॉस थीटा हम क्या लिखते हैं, याद है आपको? बी डीएल, बी वेक्टर डीएल वेक्टर क्या लिखते हैं? बी डीएल कॉस थीटा। और ये क्या होगा? म्यू नॉट। अच्छा, इस एम्पीरियल लूप ने कितना करंट क्लोज कर रखा है? इस एम्पीरियल लूप ने पूरा का पूरा सिलेंडर एनक्लोज कर रखा है। ठीक है, और इस पूरे सिलेंडर में कितना करंट जा रहा है? इसका मतलब इस लूप के अंदर से भी कितना करंट जा रहा होगा? आई, कैपिटल आई। तो एनक्लोज करंट की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आई। समझ गए भैया? ये एनक्लोज करंट है। इस लूप के हर एक पॉइंट की दूरी एक्सिस से क्या है? देखिए इस लूप, ये रहा एक्सिस, तो इस लूप के हर एक पॉइंट की दूरी एक्सिस से क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। और बराबर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सेम रहती है। क्या रहती है? तो भैया ध्यान रखना, हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के ऊपर क्या है? कांस्टेंट है हर जगह पर, तो इसलिए हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? डीएल। और कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा, याद होगा आपको? तो थीटा इज द एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पीरियल लूप का एलिमेंट। देखिए लूप ऐसी है आपकी सर्कुलर, मैंने क्या खींच दिया? टेंजेंट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और ये क्या है? एम्पीरियल लूप का एलिमेंट डीएल। तो आप देख रहे हो डीएल भी ऐसे ही है इसी लाइन में, डीएल की भी डायरेक्शन क्या है? यही है, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है? यही है। तो अभी तो खैर इसमें दिख नहीं रहा आपको ऐसा लूप हॉरिजॉन्टल है, बाकी वर्टिकल में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल है दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब दो चीजों वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम होती है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री का। क्या होता है? तो यानी इस केस में यहां पर ध्यान रखना कि हेयर इस पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए बी जो है वो डीएल के क्या है? पैरेलल है। और सर्कुलर लूप में यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और उस पॉइंट का जो एम्पीरियल लूप का जो एलिमेंट होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और पैरेलल केस में उनके बीच में एंगल क्या बनता है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस 0। ये क्या होगा? म्यू नॉट आई के बराबर होगा। आपको बता दो डीएल क्या है? इस लूप का छोटा सा एलिमेंट है। इस लूप का इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? देखिए डीएल का है कहां पर? सर्कमफेरेंस पर है। अगर देखो भैया डीएल, ये डीएल है, आगे भी डीएल होंगे, यहाँ पे भी डीएल होगा, यहाँ पर भी डीएल, ये सब डीएल ही तो है। जब सारे डीएल को जोड़ दोगे यानी इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आएगा? इस लूप का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। यानी डीएल की वैल्यू क्या आने वाली है? 2 पाई स्मॉल आर। बोलो 2 पाई स्मॉल आर, स्मॉल आर। लूप की रेडियस लेंगे ना, और cos 0 1 होता है, ये म्यू नॉट आई आ गया। तो भैया क्या आ गया? बी इक्वल्स में क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर। अगर इसको मैं थोड़ा लिखूं इसको आगे, तो ये होने वाला आपका म्यू नॉट 2 पाई में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और आई में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। अगर आपको याद होगा तो ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से आती थी मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक सिलेंडर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, अगर उसके बाहर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसकी वजह से, तो वो बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से आती है। ठीक है भैया, तो एक्ट एज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, बिल्कुल वैसे ही आ रही है करंट कैरिंग वायर ये, लेकिन ये आउटसाइड है। ये क्या है? आउटसाइड। ये पॉइंट कहां लिया हमने? आउटसाइड ऑफ सिलेंडर। और यहां पर आपको एक चीज और पता लगेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के क्या आ रही है? इनवर्सली आ रही है। क्या आ रही है? यानी आप एम्पीरियल लूप की रेडियस बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। और बड़ी एम्पीरियल लूप, उसकी रेडियस और बड़ी। मिलते बाद में, ठीक है? ठीक है, तो जितनी बड़ी एम्पीरियल लूप उतनी बड़ी उसकी रेडियस, और जितनी बड़ी रेडियस उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। इसके डेढ़ डेढ़ के वो है सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, अभी बनाया था मैंने कुछ दिनों पहले।
150 के 1,50,000 हो गया भैया। तो ये आउटसाइड की बात है भैया, ध्यान देना, आउटसाइड, ये जो जितनी भी चीज वैलिड है केवल किसके लिए, आउटसाइड के लिए। अब हमारे भैया एट दी सरफेस, पॉइंट कहां ले रहे हैं हम, अभी पॉइंट हमने कहा लिया था बाहर की तरफ, अब पॉइंट ले रहे हैं सरफेस पे, कहां ले रहे हैं, इसका से करो, ये ले रहे हैं पॉइंट, पॉइंट नंबर डी। अब डी पॉइंट को अगर मैं ले रहा हूं तो भैया डी पॉइंट को अगर मैग्नेटिक, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फिर क्या करनी पड़ेगी, मुझे एम्पीरियल लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उस लूप का एक्सिस क्या होगा, इस सिलेंडर का एक्सिस। ठीक है, अब देखिए तो हमने क्या किया, लूप ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लूप है, ठीक है, ये लूप बना दी मैंने। इस लूप की जो रेडियस है, यानी ये एम्पीरियल लूप जो बनी है, उसकी रेडियस इस बार आपको क्या है, कैपिटल आर के ही बराबर है, दिख रही है, ठीक है, कैपिटल आर के बराबर है इस बार, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए, अब मैं यहाँ पर बीडीएल नहीं बना रहा, आपको बता दूं ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड और उस लूप का जो एलिमेंट है दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल रहेंगे। सर्कुलर लूप में हमेशा होता है कि सर्कुलर लूप में कहीं भी सर्कुलर लूप खींच दोगे तो वहां पर जो टेंजेंट खींचोगे और जो एलिमेंट रहेगा दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी सर्कुलर लूप के केस में, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार नहीं बनाने जा रहा, मतलब डायग्राम गंदा हो जाएगा। एट पॉइंट, एट पॉइंट कहां पे आ गए हम भैया, डी पर आ गए, और डी पॉइंट के लिए जो एम्पीरियल लूप है उसकी रेडियस क्या है, बराबर है किसके, जो हमें सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। मतलब हम सरफेस पे आ गए, कहां पे आ गए, सरफेस पे, ठीक है। अब क्या कहता है भैया, इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट्स, सॉरी एम्पियर सर्किटल, क्या कहता है भैया, बीडीएल बराबर म्यू नॉट। अच्छा, उस लूप ने भी कितना करंट एनक्लोज कर रखा है, तो इस लूप देखिए भैया, जैसे मैं मार्कर दिखाऊं तो इस मार्कर के ऊपर मैं ये क्या करता हूं, ये लूप लपेट देता हूं, तो इस मार्कर ने क्या किया है, इस लूप ने क्या किया, इस पूरे देखिए, इस जो ये लूप बना है, ये लूप दिख रहा है, इसकी रेडियस और मार्कर की रेडियस दोनों क्या है, आपस में बराबर है, लेकिन इस लूप ने फिर भी क्या किया, पूरे मार्कर को अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है, यानी मार्कर से जितना करंट पास करेगा वही करंट क्या होगा, इसके अंदर से भी जाएगा। नहीं समझे, देखिए दोनों का साइज सेम है, लेकिन ये जो ये लूप है वो इस मार्कर को अपने अंदर एनक्लोज कर रखी है, कर रही है। अब इसका मतलब यह है कि अगर इसके ऊपर से जो भी करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, कैपिटल आई जा रहा है, वही क्या होगा, इस लूप के अंदर से भी जाएगा, समझ गए। तो वो लूप जिसका साइज सिलेंडर के बराबर ही क्यों ना हो, उससे भी उतना ही करंट जाता है जितना बाहर वाली लूप से गया, समझ गए भैया, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसके साइज का ही है, उसके अंदर जितना सिलेंडर से करंट जा रहा है उतना उस लूप के अंदर से भी जाएगा, समझ गए, ये चीज ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पर एनक्लोज करंट की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आई ही होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बी डीएल कॉस क्या होगा, जीरो का आपको पता ही है, म्यू नॉट आई, आपको पता उस लूप के हर एक पॉइंट पर एक्सिस से दूरी क्या है उस लूप की, सेम है, तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, सेम, इसलिए बाहर इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई, तो बी क्या है, ये क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर आ जाएगा, बोला हाँ, म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आपको बता दी ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट और मैक्सिमम होती है, कांस्टेंट, और इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर की वजह से नहीं हो सकती, चाहे वो वायर कैसा ही होलो क्यों ना हो और सॉलिड क्यों ना हो। ये कहां पर होती है, सरफेस पे, कहां पर होती है। अब मैं अंदर जा रहा हूं सिलेंडर के, और जैसे सिलेंडर के अंदर उतरोगे तो दो केस आ जाएंगे, एक बार सिलेंडर आपका होलो रहेगा, दूसरी बार क्या रहेगा, सॉलिड, दोनों केस लेके चलने हैं, ठीक है भैया। तो देखिए आ रहे हैं भैया और लूप खींच रहे भैया, यहाँ के दिख रहा है, इधर देख, ठीक है। फोन मेरा बज रहा है, आफत इसको आ रही है, देख उसमें रहा है, बजने दे, 1,000 कॉल आती है उसमें पूरे दिन में। तो भैया हमने खींच दिया एक छोटा सा प्यारा सा लूप, ठीक है, और इस पे ले लिया एक पॉइंट,
पॉइंट थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं। ये रहा, ये कौन सा पॉइंट है? ए सी डी, और ये क्या है? ए। इस पे जो भी एलिमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट का हुए। चलो बना देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है भैया। इस पॉइंट की जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो भी एलिमेंट होगा इस एम्पीरियल लूप का, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो भैया आते हैं एट पॉइंट ए पे। अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो एम्पीरियल लूप बनी है आपकी, इसकी रेडियस क्या है? सिलेंडर की रेडियस से कम है ना? इस एम्पीरियल लूप की रेडियस सिलेंडर की रेडियस से कम है। अब यहाँ पर दो दो केस आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आ रहे हैं एट पॉइंट डी पर। एट पॉइंट हम डी की बात कर रहे हैं, और डी पॉइंट डी था, ई था, ई था ना, ई था। और ई पॉइंट का जो एम्पीरियल लूप खींचा उसका साइज क्या है? सिलेंडर से भी क्या है? छोटा है। यानी आप कहां पे आ गए? इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड। कहां गए आप? इनसाइड। अच्छा, इनसाइड में दो पॉसिबिलिटी है। एक क्या है पहले भैया? केस फर्स्ट, इफ गिवन सिलेंडर इज होलो, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपका ये जो सिलेंडर है वो क्या है? होलो है, तो क्या होगा? तो भैया होलो होगा तो अंदर वाली लूप के अंदर कोई, देखिए अगर सिलेंडर होलो है तो अंदर से पूरा खोखला होगा, और खोखला होने का मतलब है अंदर कोई मीडियम नहीं है, और करंट को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। यानी अंदर करंट भी नहीं होगा, यानी उस छोटे से लूप के अंदर कोई करंट पास। अगर सिलेंडर आपका होलो रहेगा, देखिए अगर सिलेंडर आपका होलो है तो अंदर जो छोटी सी लूप बनाई है उसके अंदर भी तो होलो ही रहेगा, कोई मीडियम नहीं रहेगा। और जब मीडियम नहीं रहेगा तो उसके अंदर करंट भी नहीं रहेगा, और जहां करंट नहीं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसे प्रूफ भी कर देते हैं। तो सिलेंडर होलो है तो भैया मान लीजिए वहां पर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, अब कॉस थीटा जीरो होगा, आप समझ जाना, ठीक है, लगा नहीं रहा, बराबर में म्यू नॉट। अच्छा यहाँ पर कौन सा करंट आएगा? वो करंट जो इस एम्पीरियल लूप ने अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है। अब आपको पता है वो एम्पीरियल लूप छोटी है और उसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि सिलेंडर हमने क्या ले रखा है? होलो। तो उसके अंदर से कोई करंट भी पास, क्योंकि करंट को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। अब एम्पीरियल लूप अंदर से होलो है, मान लो ये देखो, ये पूरा कमरा यहां से तो होलो है, मैं यहां पे एक लूप बना दूं ऐसी एम्पीरियल लूप, तो क्या उसके अंदर से करंट पास कर रहा है? मान लो कमरे के सरफेस पे करंट है, कमरे की सरफेस पे क्या है, लेकिन जो अंदर लूप में बनाऊंगा उसका साइज क्या इस कमरे से छोटा है, तो उसके अंदर कोई करंट जा नहीं सकता, क्योंकि करंट को चलने के लिए मीडियम चाहिए, और अंदर क्या है? स्पेस है, स्पेस में कोई मीडियम है नहीं, तो उसके अंदर से कोई करंट पास, यानी एनक्लोज करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। समझ गया? और लूप पे अगर लूप बनाई है तो लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। डीएल बराबर में क्या आ गया? जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अगर सिलेंडर होलो है तो उसके अंदर की तरफ किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, चाहे लूप का साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अंदर होना चाहिए लूप। लूप इतना बड़ा ना हो कि वो सिलेंडर को क्या करे? सरफेस पे आ जाए, ठीक है। लूप छोटा होना चाहिए, सरफेस तक नहीं आना चाहिए, तो लूप का साइज कितना बड़ा रहेगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी? जीरो ही मिलेगी उसके ऊपर। जैसे देखो ना, अगर मान लीजिए सिलेंडर होलो है तो चाहे ये लूप बना लूं, चाहे ये बना लूं, चाहे ये बना लूं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि इनके अंदर कोई मीडियम नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी इनकी सरफेस में। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब यही मेन है कि अगर सिलेंडर आपका सॉलिड हो तो सारी समस्या यहीं पे आती है, और सबसे मेन यही है। केस टू, अब मैंने आसान कर दिया, जिसको डेंसिटी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा बक्कल तार दूंगा, ठीक है। इफ गिवन सिलेंडर इज सॉलिड, आपका गिवन सिलेंडर क्या है भैया? सॉलिड है। तो वो सॉलिड होगा तो अंदर मीडियम भी होगा। अरे कमरा सॉलिड कर दूं मैं, अंदर से भी माल वाल भर दूं, तो जो लूप तैयार करूंगा उस लूप के अंदर तो मीडियम रहेगा ना, और मीडियम रहेगा तो अंदर करंट भी रहेगा, यानी उस लूप के अंदर करंट भी रहेगा, करंट रहेगा तो उस लूप के ऊपर क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी। समझ गए भैया? तो मैंने कहा अगर सिलेंडर आपका सॉलिड है तो क्या होगा? अगर सिलेंडर सॉलिड है तो जो आपने लूप बनाया छोटा सा, उसके अंदर से क्या होगा? करंट पास करेगा। कितना करंट पास करेगा? स्मॉल आई। एरिया कितना है इसका? स्मॉल है। रेडियस कितनी है इसकी? स्मॉल आर। तो एरिया क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या होगा? तो करंट डेंसिटी क्या होगी स्मॉल वाले से? करंट अपॉन में पाई आर स्क्वायर, यही होगी स्मॉल वाले से। जो छोटा वाला लूप बनाया अगर सिलेंडर सॉलिड है तो सिलेंडर इज सॉलिड। समझ गए भैया? तो हम जानते हैं भैया वी नो अकॉर्डिंग टू
एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, लूप के ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड। डीएल क्या है भैया, वो एलिमेंट जो एम्पीरियल लूप का छोटा सा पार्ट है। और कॉस क्या होगा भैया, जीरो ही बनेगा, पता आपको। और म्यू नॉट जो करंट उसके अंदर से आ रहा है, करंट कौन सा है, स्मॉल आई। अब ये स्मॉल आई की वैल्यू तो पता नहीं, अच्छा यहाँ पर म्यू नॉट नहीं लगाओगे, ध्यान रखना, यहाँ पर म्यू आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, आई। म्यू क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, इसके म्यू के बारे में बता दूं तो म्यू जो होता है वो म्यू नॉट इंटू में म्यू आर होता है। क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आपका अंदर का मीडियम सॉलिड हो चुका है। म्यू नॉट आप जब लगाते हो जब अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम की बात जब हम करते हैं तो हम म्यू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वहां पर म्यू नॉट के साथ एक और चीज लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, म्यू आर। म्यू आर को कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या कहते हैं। और ये अलग अलग मीडियम के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये तीन टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और तीनों के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा म्यू आर की वैल्यू होती है फेरो के लिए और सबसे कम म्यू आर की वैल्यू होती है पैरा के लिए। सॉरी क्या बोला, सबसे कम मैग्नेटिक म्यू आर की वैल्यू होती है डाया के लिए और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक म्यू आर की वैल्यू होती है फेरो के लिए। फेरो मतलब आयरन, निकेल, कोबाल्ट, है ना, इन सब के लिए। तो इट इज, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो आप सबको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, मीडियम, ठीक है। मैक्सिमम फोर किसके लिए, फेरो के लिए, किसके लिए, फेरो के लिए। और एंड मिनिमम फोर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है भैया। तो ये अभी हम म्यू यूज कर रहे हैं, म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू में म्यू आर। म्यू आर आपको दे रखा होगा, म्यू नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, पता ही है, ठीक है। अभी अपने को पता है भैया, अच्छा हम आई की भी समस्या, आई कैसे निकले तो आपको पता है भैया, अभी मैंने बताया था वीनो, करंट डेंसिटी फॉर स्मॉलर क्रॉस सेक्शन बराबर में करंट डेंसिटी फॉर लार्जर क्रॉस सेक्शन, लार्ज एल। तो स्मॉलर से क्या रखा है, आई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये रखा है। और लार्जर से क्या रखा है, कैपिटल आई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही रखा है। देखिए ये और ये दोनों क्या है, सब दे रखा है मुझे, ठीक है। तो भैया स्मॉल आई की वैल्यू क्या होगी, आई पाई कैपिटल आर इंटू में पाई स्मॉल आर। पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू क्या होगी, जो लूप से करंट जा रहा है, आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया भैया, ये हो गया वो करंट जो उस लूप के अंदर से पास कर रहा था, कब, जब सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है, ठीक है भैया। तो लूप के आप जो लूप बनाई है उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो इसलिए बाहर निकाल दो। डीएल क्या है, उसका छोटा सा एलिमेंट है और cos 0 1 होता है। म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू में म्यू आर। और आई की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, कैपिटल आई अपॉन में डीएल क्या है, उस लूप का छोटा सा एलिमेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, उस लूप का सरकमफेरेंस जो कि किसके बराबर आएगा, 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन में आई आर, और ये क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर से स्मॉल आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट म्यू आर आई स्मॉल आर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गई भैया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर, सिलेंडर के अंदर, जब सिलेंडर कैसा हो, सॉलिड हो। लेकिन यहां पर एक बात बता दूं आपको मैं, गिवन सिलेंडर के लिए ये पूरी टर्म क्या होती है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन सिलेंडर, फॉर अ गिवन सिलेंडर। जो सिलेंडर है आपका जिसके साथ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ये सारी चीजें उसके लिए कांस्टेंट होगी। बस आप क्या करते हो, स्मॉल आर की वैल्यू को घटा बढ़ा रहे हो अलग अलग कंडीशन में। लेकिन ये स्मॉल आर आपको तभी तक बढ़ाना जब तक, कहां तक वैलिड है स्मॉल आर, अभी कहां पे आप, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आप देख रहे हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर के क्या है, डायरेक्टली है, क्या है। और ये कब आ रहा है, जब आप सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है, सुन लीजिए। आपको मैंने बताया कि भैया वायर का क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा है, अगर वायर, ये पूरा सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है, क्या है। अगर आप छोटा सा लूप ले रहे हो, ध्यान दीजिए भैया, ये रेडियस के डायरेक्ट, ये किसकी रेडियस है, एम्पीरियल लूप की रेडियस है। जब आप अंदर की तरफ हो सिलेंडर के, तो एम्पीरियल लूप की रेडियस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर
बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी ये भी सुन लीजिए इसका रीजन। जब आप एम्पीरियल लूप, देखिए ये एक्सिस है, एम्पीरियल लूप आपने इतना बड़ा किया सॉलिड सिलेंडर के अंदर, अब इसके अंदर क्या है, एरिया छोटा है, छोटा एरिया कम करंट, एम्पीरियल लूप की रेडियस बढ़ा दी, अब इसके अंदर ज्यादा मीडियम आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ज्यादा करंट रहेगा, और ज्यादा करंट मतलब लूप की सरफेस पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और देखो एम्पीरियल लूप की रेडियस हमने और बढ़ा दी, अब इसके अंदर और बड़ा मीडियम, और सारे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो और करंट तो सरफेस पे क्या होगी, और मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते आप कहां पहुंच गए, सरफेस पे। अब इस एम्पीरियल लूप की रेडियस क्या, कैपिटल आर के बराबर होगी। इस केस में मैक्सिमम मीडियम, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तभी मैंने कहा था कि सरफेस पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद है नहीं याद है पीछे मैंने कहा था कि ये जो आपका सॉलिड सिलेंडर होता है, चाहे सिलेंडर होल हो चाहे सॉलिड हो, उसके सॉलिड होगा, सॉलिड होगा तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कैसे कैसे, जब आप एम्पीरियल लूप का साइज क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। और मैक्सिमम कब होगा, जब आप सरफेस पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपका सिलेंडर होना है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है किसी भी लूप के अंदर। लेकिन जहां पे जैसे सरफेस पे पहुंचे तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो सॉलिड सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के बाद से स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाओगे सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। समझ गया। लेकिन होलो सिलेंडर केस में एक्सिस से दूर जाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी, जैसे सरफेस पे पहुंचे तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये काफी ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया। अब इसके ग्राफ है, इसके ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने आपको एप्लीकेशन की फॉर्म में कराया इसको, ठीक है। ये एग्जाम्पल 5 नंबर का आता है, ठीक है, और 2-3 बार आ रखा है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, एम्पियर सेलेटर लॉ के ऊपर बेस्ड है, एक जैसा ही हर पार्ट है इसका। बस थोड़ी सी दिक्कत यहीं पे आनी है सॉलिड वाले पार्ट में, वो भी दिक्कत नहीं आएगी जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, और 1-2 बार मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले पहले। अब बात करते हैं भैया ग्राफ की। तो हमने देखा भैया, अगर मैं होलो की बात करूं, होलो सिलेंडर की, होलो, अगर हम बात करते हैं होलो सिलेंडर की, तो 3 सिचुएशन होती है। एक तो अंदर, इनसाइड, इनसाइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो। दूसरी सरफेस पे, सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम। और उसके बाद तीसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होती है, मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, आउटसाइड। वो जो होती है वो आर के क्या होती है, इनवर्सली होती है। क्या होती है, मतलब ये कहां तक, अप टू ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां तक होती है, सरफेस तक। जैसे सरफेस पहुंचते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम। और सरफेस के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है भैया, आप इस पे ग्राफ बना देते हैं। ये है स्मॉल आर इक्वल्स में कैपिटल आर, स्मॉल आर यानी एम्पीरियल लूप की रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। इसका मतलब आप कहां पर हो, सरफेस पर हो। कहां पर हो, सरफेस पर हो। और हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर में सरफेस से ही मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, जैसे आप बाहर इधर जाओगे, इधर जाओगे तो कहां जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, और बाहर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आर के इनवर्सली होगी, ठीक है भैया। ये हो गया होलो के लिए। होलो के लिए ग्राफ कहां स्टार्ट होता है, सरफेस से, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड। अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, तो ये सॉलिड सिलेंडर केस में मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं अंदर की बात करूं, इनसाइड, इनसाइड, तो वो जो होती है वो आर के क्या होती है, स्मॉल आर के। स्मॉल आर क्या है, एम्पीरियल लूप की रेडियस, उसके डायरेक्टली होती है। क्यों, क्योंकि एम्पीरियल लूप का साइज बढ़ेगा, उसके अंदर मीडियम बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगा, सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड, एम्पीरियल लूप की सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, अप टू सरफेस, सरफेस तक का मैटर है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है, सरफेस लिखा हुआ है, सरफेस, ठीक है। ये इनसाइड का मामला हो गया। जैसे ही मैं सरफेस पहुंचता हूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्या होती है,
और जैसे ही मैं सरफेस के बाहर जाता हूं तो आपको पता है होलो और सॉलिड दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं आउटसाइड। आर के क्या होता है, यूनिवर्सली होता है। ठीक है, ग्राफ तैयार करो, बी और ये क्या है, आर है, ये क्या है, सरफेस। तो आपको पता है अंदर की तरफ आर बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन है। इसकी भी पावर एक है और इसकी भी पावर क्या है, एक ही है। तो जब दोनों की पावर एक होती है तो भैया कैसा ग्राफ जाता है, स्ट्रेट लाइन। कैसे आता है, कब तक स्ट्रेट लाइन जाएगा, तब तक आप कहां पहुंचने जाओ, सरफेस पे। जैसे ही आप सरफेस पहुंचे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है, हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसके बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटना चालू होगी, आर के इनवर्स। ठीक है भैया, तो इस तरीके ग्राफ आता है। ये ग्राफ बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इजी ग्राफ है। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं सॉलिनॉइड। ठीक है, तो अगली क्लास में सॉलिनॉइड, टोरॉइड और सारे क्वेश्चंस इसके करा के उससे अगली क्लास में मैं चालू करूंगा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया टॉपिक है, और फोर्स उसमें है तो उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी चलेगा। रूल एक बारी में सारे आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।